फ्रेंड्स नमस्कार। अब हमारे पास पढ़ने का समय नहीं बल्कि रिवीजन का समय है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे, साइंस पे, हिस्ट्री पे और बिहार पे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में पॉइंट था कि 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है और भारत में अब तक कुल 83 संख्या हो गई है यूनिकॉर्न कंपनियों की। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर हो जाएगा कि 30% ग्रहों को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है कि 30x30 लक्ष्य क्या है, तो इसमें 30% ग्रह को बचाना है 2030 तक। अगला जो क्वेश्चन है, लोफर के बारे में सही क्या है? तो इसका आंसर होगा यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। लोफर याद रखना है और रेडियो एंटीना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? वो है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? वो है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? वो है कोचीन, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वो है जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? इसका नाम है सीयूएट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो वह है मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? वो है पहला गुजरात, सेकेंड केरला और थर्ड में पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? वो है फुटपाथ विक्रेता। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम्स, एक या दो स्कीम आता ही आता है। याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो है फुटपाथ विक्रेता से। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा वो 5 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? वह है हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो वो है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो वो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। थोड़ा सा राइटिंग छोटा है इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? वो है जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता रिकेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो है सिंगापुर।
नेक्स्ट है भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है वन और सतत उत्पाद और उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो ये है PM गति शक्ति, दूसरे पे समावेशी विकास, तीसरे पे उत्पादकता संवर्धन और निवेश उद्यमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और चौथे नंबर पर है निवेश का वित्त पोषण। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? वो है चेन्नई। अगला प्रश्न है कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? वो है श्रीलंका। एक या दो क्वेश्चन शिखर सम्मेलन से रहता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार मैंने शायद लिख दिया इसमें। इसका रैंकिंग है 136। अगला जो क्वेश्चन है वो है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो वो है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 नवंबर 2021 के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें डेट भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 7 से 9 नवंबर 2021। अगला प्रश्न है 400 डे के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? वो है विक्रम-1। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये है मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 का आयोजन किया गया? तो ये है सेशल्स। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, वो कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो शिक्षा से है। इसमें याद रखना है E9 पहल क्या है? तो शिक्षा से है। और किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? वो है ब्रिटेन। अगला जो प्रश्न है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो वो है केरला। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? वो है फ्रांस। अगला प्रश्न है 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। इसमें डेट याद रखना है 18 से 20 दिसंबर, क्योंकि अभी डबल योग एग्जाम खत्म हुआ है, तो डबल योग एग्जाम में 2 क्वेश्चन केवल डेट के अकॉर्डिंग था कि ये शायद रसिया से था कि रसिया का डेलीगेशन कब भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है ये। अगला प्रश्न है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो है पूगा गांव, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया, तो वह गुवाहाटी आसाम में। अगला प्रश्न है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो है गोवा। नेक्स्ट है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। मैंने इस क्वेश्चन को रेड कलर से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। नेक्स्ट है
100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है? तो है दुबई। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है काजीरंगा, असम। अगला है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वो है यूएई। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व कौन सा है? वो है तमिलनाडु। डुडांग जो एक प्रजाति है, जो जलीय जीव है, इसको शायद वाटर काऊ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? IC 15 है ये। अगला है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? वो है पल्लीग्राम, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? यह इक्वाडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? वो है हिमाचल प्रदेश। लगभग 54 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।